सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा उपविषय है वो रहेगा कक्षा 10 कृतिका साना साना हाथ जोड़ी, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। जोड़ने का मतलब यही होता है कि हम किसी से कोई प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसके भी ये हम मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे कि जो ये चैप्टर लिखा गया, पाठ लिखा गया, इसमें कोई ना कोई तो रीजन है लिखने का और हमें पढ़ाने का भी। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, मेहनतकश बादशाहों का शहर किस शहर को कहा गया है और क्यों। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो हमें तो पता है मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा जाता है, गंगटोक को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही मेहनती हैं, अपने शहर को हमेशा साफ स्वच्छ रखते हैं और हर कार्य में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। अधिक मेहनत करने के, केवल ये नहीं कि केवल पुरुष मेहनत करते हैं, महिलाएं भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत करती हैं और उनसे ज्यादा करती हैं, क्योंकि वो बच्चों को भी अपने पीठ पर बांधकर पत्थर तोड़ने तक का काम वो करती हैं। तो इतनी मेहनत करने के कारण ही इस शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह के खिलवाड़ किए जा रहे हैं और इसे रोकने के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है। प्रकृति के साथ क्या खिलवाड़ किया गया है बेटा, देखो चारों तरफ तो फैक्ट्रियां लगा दी गई है ना। कोई उनके लिए ऐसा कानून नहीं है। वो गंदा पानी होता है उसको नदियों में एज इट इज बहा देते हैं। ठीक है, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो वायु प्रदूषण करता है। और बहुत सारा मतलब कुछ न कुछ जैसे प्लास्टिक वगैरह का जो प्रयोग है, क्योंकि वैज्ञानिक युग ने तो उन्नति इतनी कर ली है कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह से हम पर्यावरण को दूषित करने में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे जो हमारे क्रियाकलाप है उससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, धरती को नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक वातावरण दूषित हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए कुछ जो मुख्य पॉइंट तो ये है कि प्लास्टिक वगैरह पर बैन लगा दिया जाए, जो रियूजेबल है केवल उस चीज को प्रयोग किया जाए। और फैक्ट्रियों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाए। उनकी निकासी, जो पानी का गंदा पानी होता है उसकी निकासी की उचित व्यवस्था की जाए। जो कंपनियां वगैरह है, जो फैक्ट्री वगैरह, उसकी जो चिमनियां हैं वो इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उसके धुएं का इफेक्ट केवल यहाँ तक धरती के ऊपर कम से कम आए। ठीक है, तो इसमें हम मुख्य रूप से यही भूमिका कर सकते हैं। अगला है, कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इसके पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। कटाव एक कितना सुंदर क्षेत्र है जिसे धरती का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। तो इस क्षेत्र पर किसी भी दुकान का ना होना, हम जानते हैं अगर दुकानें होंगी तो लोग शॉपिंग करेंगे, खाने की चीजें होंगी तो खाएंगे, और डस्ट को इधर उधर पॉलिथीन वगैरह उसको वहीं यहाँ वहां फेंक देते हैं। इस क्षेत्र पर कोई भी दुकान नहीं है, ये इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो हम बहुत हद तक गंदगी को वहां से दूर रख सकते हैं, उस क्षेत्र को साफ स्वच्छ रख सकते हैं। क्योंकि अगर वहां कोई दुकान होती है तो सभी लोग एक जैसे नहीं होते, चारों तरफ खाते हैं पीते हैं और कचरे को फेंक देते हैं। तो इस क्षेत्र के लिए ये वरदान है कि वहां कोई भी दुकान नहीं है। अगला है, देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं। इतनी कठिनाइयां होती हैं, कहीं -डिग्री में भी टेम्परेचर होता है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है। कोई भी इतनी वो नहीं होती जिस तरह से हम अपना जीवन जीते हैं सुविधाओं में, वो जीवन उनका नहीं होता। उन्हें हर समय अपने देश की चिंता रहती है। तो ये तो उसकी कठिनाइयां हैं। उनके प्रति हमारा दायित्व भी है। क्या दायित्व है कि अगर वो हमारी देश की जी जान से हर समय सेवा कर रहे हैं तो हमारा भी एक दायित्व होता है कि हम उसके घर परिवार के अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उनकी मदद कर सके, और अपने देश के लिए भी उसे आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा क्रियाकलाप ना करें जो हमारे देश हित में ना हो, क्योंकि ये सब रोकना भी उन्हीं का काम होता है। तो हम अपनी देशभक्ति को अपने देश के प्रति, अपने जैसे बच्चे हैं वो देशभक्ति कैसे दिखा सकते हैं कि उनका प्रथम कार्य ये होता है कि पढ़ना, समय पर स्कूल जाना, पढ़ना, वो सारे देशभक्ति के हैं। क्योंकि अगर बच्चे आज नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। तो ये चीजें, जिसका जो काम है उस काम को अच्छी तरह से लगन से देश हित में रखकर उनका ये करते हैं, तो इसमें हमारे फौजियों की भी
मतलब थोड़ी-सी सहायता होती है और उनका काम भी सुचारू रूप से चलता रहता है। तो ये था हमारा साना-साना हाथ जोड़ी, इसके मूल्यांकन प्रश्न। धन्यवाद।